हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैडनोड्स। और मैं आज ये बताऊंगा कि जो हमारे जो प्रीवियसली जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन हो या फिर एक्सियल स्केलेटन हो, जितने भी बोन्स के नेम हैं, तो मैं उनको हर एक वीडियो में अलग अगला वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं एक्सियल स्केलेटन के जो बोन्स हैं उनके नेम्स और उनके ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। सो आज का जो वीडियो है वो होगा क्वेश्चंस एक एपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सो हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है, द अपेंडिकुलर स्केलेटन मेनली फंक्शंस टू। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन एनेबल मूवमेंट एंड लोकोमोशन, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स को तो इंटरनल ऑर्गन जो एक्सियल स्केलेटन है वो भी करता है। प्रोड्यूस रेड ब्लड तो ये हर अपेंडिकुलर स्केलेटन करता है, और कैल्शियम भी हर स्केलेटन करता है, लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन का मेन फंक्शन होता है एनेबल मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, total number of bones in the appendicular skeleton of an adult human is। appendicular skeleton में टोटल कितने बोन्स होते हैं? हमारे appendicular skeleton में आते हैं 4 limbs and girdles। तो girdles का टोटल 6 बोन्स होते हैं, और जो हमारा appendicular skeleton है उसमें के जो limbs है उसमें एक एक लिम्ब में 30 बोन है, तो 4 में 120 और 6 126 बोन्स। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bones डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गडल। इनमें से कौन सा बोन पेक्टोरल गडल का पार्ट नहीं बनाता है? सो ऑप्शन स्कैप्यूला, जो तो बनाता है, स्टर्नम, क्लेविकल, नन ऑफ द। तो क्लेविकल और स्कैप्यूला तो बनाते हैं, स्टर्नम है जो नहीं बनाता है, तो इसका आंसर होगा सी, स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लॉन्ग बोन प्रेजेंट इन द आर्म ऑफ अपर लिम्ब इज। आर्म का मतलब है जो हमारा शोल्डर जॉइंट से लेकर के एल्बो जॉइंट के बीच में होता है, मतलब ह्यूमरस। तो ऑप्शन सी। Which bone articulates with the glenoid cavity of the scapula। जो स्कैपुला का जो ग्लिनॉइड कैविटी होता है उसके अंदर कौन सा बोन आर्टिकुलेट करता है? ये होगा ह्यूमरस बोन। और ये जो जॉइंट बनता है इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ पे एक बॉल होगा, एक सॉकेट होगा। बॉल जो बनेगा वो हेड ऑफ ह्यूमरस से बनेगा, और जो सॉकेट होगा वो ग्लिनॉइड कैविटी बनाएगा, और इसको ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन कॉमनली कॉल्ड द कोलार बोन इज। कोलार बोन हम कहते हैं क्लेविकल को, या फिर इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी। Which of the following is a flat bone of appendicular skeleton। एपेंडिकुलर स्केलेटन का कौन सा है फ्लैट बोन होगा? स्कैप्यूला, रेडियस, ह्यूमरस, फीमर या फीमर। सो इसका आंसर होगा स्कैप्यूला, क्योंकि रेडियस, फीमर और ह्यूमरस ये जो है ये सब लॉन्ग बोन्स है, ये फ्लैट बोन्स नहीं है। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ कार्पल बोन्स इन वन हैंड इज। कार्पल बोन्स कितने होते हैं? 8। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्पल बोन। इनमें से कौन सा एक कार्पल बोन नहीं है? सो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। ये जो 8 बोन्स थे ये जो थे ये कार्पल बोन्स थे। सो ल्यूनेट, कैपिटेट, हेमेट ये तो आ रहे हैं उसमें, ये कार्पल बोन्स है, बट नेविकुलर एक टार्सल बोन है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया था, ये होता है फीमर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, which bone bears the maximum body weight। ये भी सेम फीमर। which bone बोला है, गडल तो हम नहीं ले सकते, एक्चुअली हम गडल भी बोल सकते हैं, लेकिन गडल में कोई स्पेसिफिक बोन नहीं बोल रहा है वो, इसलिए हमें फीमर ही आंसर टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द हिप बोन कोक्साल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। इनमें से हमें पता है कि जो कोक्सा होता है या फिर कोक्साल बोन होते हैं जो पेल्विक गडल में होते हैं, वो 2 बोन्स होते हैं, और उनका इंडिविजुअल बोन जो था वो 3 अलग अलग बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। जो एसिटाबुलम होता है वो कहाँ पे होता है? ये हमारे जो
हिप बोन है उसमें होता है, और ये लेटरल साइड में होता है, ये भी याद रखना, जहाँ पे जो फीमर रहेगा उसका हेड अटैच करेगा, लेटरल साइड में होगा, और ये 3 बोन्स के फ्यूजन से होता है इलियम इंस्ट्रूमेंट प्यूबिस, सो 3 बोन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच बोन इज कॉमनली कॉल्ड द नी कैप, किसे नी कैप कहते हैं? मैंने आपको बताया था, जो मैंने लोअर लिम्ब का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एंड में बताया था, ये होता है पटेला। मैंने बोला था कि एक स्पेशल टाइप का बोन होता है जो एक सेसामोइड बोन होता है, पटेला। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ टार्सल बोन्स इन 1 फुट इज, 1 फुट में टार्सल बोन्स कितने होते हैं? 7। और कार्पल्स कितने होते हैं? 8, याद रखना। तो टार्सल बोन्स, ऑप्शन नंबर सी, 7 बोन्स। Which is the largest tarsal bone, सबसे बड़ा टार्सल बोन कौन सा है? कैल्सिनियस, इसी को ही हम हिल बोन भी कहते हैं, कैल्सिनियस को हिल बोन। क्वेश्चन नंबर 17, which bone articulates with the femur to form the hip joint, कौन सा बोन फीमर के साथ जॉइंट करके, या फिर which bone articulates with the femur to form the hip joint, हिप जॉइंट बनाने के लिए कौन सा बोन? ये होता है एक्चुअली बोन तो नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एसिटाबुलम हम बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये जॉइंट के बारे में पूछ रहा है, सो फीमर के साथ एसिटाबुलम जॉइंट होता है। एसिटाबुलम कोई जॉइंट नहीं है, वो एक्चुअली कैविटी है जो कि इलियम स्टोमर प्यूबिस के जॉइंट जंक्शन पॉइंट पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, द फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ व्हिच 2 बोन्स, फोर आर्म मतलब जो हमारा एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट जॉइंट के बीच में जो 2 बोन्स होते हैं, रेडियस एंड अल्ना, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, which bone is lateral in anatomical position in the forearm, forearm का मतलब फिर से वही एल्बो से लेकर रिस्ट तक, और lateral position मतलब palm facing forward, और जो palm का पीछे वाला सरफेस है वो बैक मतलब पोस्टीरियर सरफेस में रहेगा, और सामने की ओर रखेंगे हम तो palm ऊपर की तरफ रहेगा, तो इस पोजीशन में एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में लेटरल साइड में होता है रेडियस और मीडियल साइड में होता है अल्ना, तो इसका आंसर होगा रेडियस। Question number 20. The pelvic girdle differs from the pectoral girdle because it is lighter, it is more flexible, bears body weight, has fewer bones. ये बोन के नंबर के ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं, bears body weight के ऊपर हम बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा जब भी क्वेश्चन आएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर तो हमें याद रखना है कि बॉडी वेट को ही बियर करता है, तो इसका आंसर होगा बी, बियर्स बॉडी वेट। पेल्विक गडल जो हैगा वो ज़्यादा वेट बियर करेगा एज कम्पेयर टू पेक्टोरल गडल, ये तो लॉजिकली भी हम समझ में आ सकते हैं कि पेक्टोरल गडल जो हैगा वो ऊपर है, पेल्विक गडल नीचे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉन वेट बियरिंग, इनमें से कौन सा बोन जो हैगा वो नॉन वेट बियरिंग है? देखिए हमारे जो लोअर लिम्ब हैं उनमें फीमर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है, और ये बहुत ज़्यादा वेट बियर करता है। उसके नीचे आता है टिबिया, सो जो टिबिया हैगा ये भी एक वेट बियरिंग बोन है, और कैल्सिनियस भी वेट बियरिंग बोन है, बट जो फीमर है वो उतना वेट बियरिंग नहीं है, वो टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस में बस रहता है, वेट बियरिंग उतना उसका फंक्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा फिबुला। क्वेश्चन नंबर 22, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन वन अपर लिम्ब इंक्लूडिंग गर्डल इज, अपर लिम्ब में टोटल होते हैं पता 30 बोन्स, लेकिन यहाँ बोला इंक्लूडिंग गर्डल्स, सो एक अपर लिम्ब में टोटल होते हैं गडल को मिला करके 32 बोन्स, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच बोन अलाउज मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन एट शोल्डर जॉइंट, कौन सा बोन शोल्डर जॉइंट में मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन देगा? ये होता है ह्यूमरस, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनता है, और ये एक ह्यूमरस जो होता है वो एक बॉल का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24, द एपेंडिकुलर स्केलेटन इज एब्सेंट इन व्हिच ग्रुप, एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो कौन से ग्रुप में नहीं होता है? यहाँ पे हम एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब हाथ पैर किसका नहीं होता ये पूछ रहा है, तो फिशेस में हम कह सकते हैं, प्रोटोजोआ में भी कह सकते हैं, एम्फीबिया और रेप्टिलिया जो है, इन जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से इसका जो आंसर होगा वो होगा रेप्टिलिया, क्योंकि उसी के ही अपेंडेजेस नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा बाहर भी हो गया, लेकिन लॉजिकल है, समझ सकते हो।
तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच बोन इज एब्सेंट इन बर्ड्स बट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो इनमें से स्केपुला, क्लेविकल, फिबुला एंड पटेला। तो ये जो 4 बोन्स हैं इनमें से पटेला के अलावा सब ह्यूमन में ही प्रेजेंट, जितने भी हैं सिर्फ ह्यूमन में पटेला होता है और कोई भी एनिमल में पटेला नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बी, पटेला। और आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं आप कमेंट कर सकते हैं और आपका क्या स्कोर हुआ आप बता सकते हैं। थैंक यू।